students, let's see the part 3 of this video here. We are discussing now operation on matrices. ठीक है, right? अब हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल है मैट्रिसेस के ऊपर. सबसे पहला ऑपरेशन होता है हमारा एडिशन ऑपरेशन, राइट? जैसे हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं. बट उसके लिए कंडीशन है आपके पास कि अगर आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस नहीं है तो आप कभी भी उनको ऐड नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है. उसके बाद एडिशन डिफाइन कैसे होगी. फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया 1x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, यहाँ पे बी को भी ले लिया हमने 1x2 ऑर्डर. 1x2 ऑर्डर का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास रोज यहाँ पे 1 है और कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं. इसका मतलब वो कैसे दिखाई देगी आपको मैट्रिक्स. लेट्स से ए मैट्रिक्स इज 1, 2, 1 रो 2 कॉलम एंड बी मैट्रिक्स इज 3, 4, राइट. जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं. दैट मीन्स आपका ये 1 किसके साथ ऐड होगा, इस 3 के साथ, और उसके बाद ये 2 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ. तो अल्टीमेटली ए प्लस बी का जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 4 and 6. इट विल बी ऑफ द सेम ऑर्डर ओनली. ठीक है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी आपकी ऐसी डिफाइन होती है. ए माइनस बी का रिजल्ट भी आपको सेम इसी तरह मिलेगा. ए माइनस बी आपको क्या रहेगा यहाँ पे, ए माइनस बी विल बी 1 - 3 विल बी -2 एंड 2 - 4 विल बी अगेन -2. इट विल बी ऑल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर एज ऑफ ए एंड बी. अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की. ठीक है, सेकेंड ऑपरेशन भी हम बात कर लेते हैं साथ साथ सब्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं. सो व्हाट इज द मेजर रूल हेयर, ऐड और सब्ट्रैक्ट का होते हैं हमारी मैट्रिसेस जब हमारा ऑर्डर सेम होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टीज, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी होती है, हमें नाम से भी हमेशा याद रखना होता है, ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के इक्वल होता है तो हम इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव. ठीक है, दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ. सो अगर आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें बात सेम ही होती है. सो एडिशन में हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ग्रुपिंग इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो अगर हम किसी भी दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करें ग्रुप में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की. दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा करते थे हम ये. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आप कोई ऐसी मैट्रिक्स ए में ऐड करो जो हमें ए वापस से दे दे. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, एक ऐसी मैट्रिक्स आप ए में ऐड करो कि आपको वापस से ए मिल जाए. व्हाट डज दैट मीन, अगर लेट्स से मैं ये चीज़ नंबर के लिए बोलूँ कि 1 में आप क्या ऐड करोगे कि मुझे वापस से 1 ही मिल जाए, आप फटाक से कहोगे कि मैम 0 ऐड कर दो, राइट. सो सिमिलरली मैट्रिसेस में भी हमारे पास एक होती है ओ मैट्रिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स. तो नल मैट्रिक्स के क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं. वो नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होनी चाहिए, ए के ऑर्डर की होनी चाहिए. ऑर्डर हैज़ टू बी सेम डेफिनेटली फॉर एडिशन टू बी डिफाइंड. तो नल मैट्रिक्स क्या हो गई, यहाँ पे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई किसकी, मैट्रिसेस की. ठीक है, ए प्लस 0 करो या 0 प्लस ए करो तो आपका सेम रिजल्ट मिलेगा, ए ही मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, यहाँ से हम देखते हैं इनवर्स का कॉन्सेप्ट, एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट. अब अगेन अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, मैं बोलूँ 2 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए. यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी थी, 0 थी. तो 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, मतलब
-2 ऐड कर दो, राइट। सो 2 - 2 मुझे पता है रिजल्ट 0 है, ये नंबर्स के लिए वैलिड है। बट अगर मैं यहीं पे सेम मैट्रिसेस की बात करूँ तो ए में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा कि आपको एक नल मैट्रिक्स मिल जाए, राइट। नल मैट्रिक्स, दिस इज ओ। सो आप कहोगे मैम उसका नेगेटिव ऐड कर दो, यस। सो नेगेटिव ऑफ ए का क्या मतलब है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A is multiplied by -1. Every element of A is multiplied by -1. इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। स्केलर मतलब क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है, एक रियल कांस्टेंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप क्या कर रहे हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैंने ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए मेरा 1 2 3 4 एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो -a मेरा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो आप क्या करोगे, जब आप a में -a को ऐड करोगे सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0. You will get a null matrix always, right? Am I clear with these concepts here, right? चलिए नेक्स्ट आपके होते हैं कैंसिलेशन लॉज, ठीक है। आप कहोगे यार बहुत बोरिंग चल रहा है, बट दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीबीएसई हमेशा मैट्रिसेस से क्या कर रहा है, ट्रिकी प्रॉपर्टीज़ ही पूछ रहा है। वो लास्ट 2 बार से वो यही कर रहा है कि मैट्रिसेस आसान टॉपिक है, सबको आते हैं कैलकुलेशंस, बट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, राइट। तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन लॉज देखते हैं। अगर a प्लस बी और a प्लस सी मेरे दो इक्वल साइड्स है मैट्रिसेस के, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो आप कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगेगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से कैंसिल कर रहे हो किसको, ए को। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा के मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, B विल बी इक्वल टू माई C मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूँ कि B प्लस A विल बी इक्वल टू C प्लस A, राइट। अगर इफ आई इशू दिस स्टेटमेंट हेयर, सो आप क्या करोगे, आप राइट हैंड साइड से ए को कैंसिल कर रहे हो, सो दिस इज नोन एज राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट। राइट कैंसिलेशन लॉ, इसको लगा के आप क्या करोगे, ए को राइट हैंड साइड से कैंसिल करोगे, स्टिल क्या बोलोगे कि मेरे बी और मी मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, राइट। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने माइनस में डिस्कस कर ली थी, बट एक और बार कर लेते हैं। लेट्स से सपोज ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, देर आर 3 रोज एंड जस्ट 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, राइट। अगर मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करूँ लेट्स से, तो क्या होगा, हर एलिमेंट मेरा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 10 एंड 15, ठीक है। हम इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको -1/10 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर का मतलब कांस्टेंट, एनी रियल कांस्टेंट। सो हेयर इट विल बिकम -1/10, -2/10 एंड हेयर इट इज -3/10। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, राइट। दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो let's see few more results, properties of the scalar multiplication, properties of scalar multiplication, ठीक है। let's see, पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी स्केलर को a प्लस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं इंडिविजुअली के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इंडिविजुअली के को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड देन आई एम एडिंग अप दीज टू मैट्रिसेस। यहाँ पे ध्यान रखो के क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब एक स्केलर है, ठीक है। और ए और बी क्या है, आपके मैट्रिसेस है। ए और बी क्या है यहाँ पे, आपके मैट्रिसेस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी नेगेटिव में भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर एक स्केलर मल्टीपल k1 है
दूसरा स्केलर मल्टीपल K2 है जो कि रियल नंबर से, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है। तो अल्टीमेटली के एल इंटू ए का क्या मतलब रहेगा, के एल ए और एल के ए, एक ही बात है, ठीक है। कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट को आप बाहर निकालो अंदर निकालो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है 1 डॉट ए का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, माइनस 1 डॉट ए का रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर हम किसी दो स्केलर्स को ऐड करके ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट इज अगेन सेम एज के ए प्लस एल ए, ठीक है। आप अगेन उन दो स्केलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद इन मैट्रिक्स, राइट। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या होल्ड करती है क्या होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन मुझे पता है कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए के रिजल्ट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं होता है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब है, ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। आप रीग्रुपिंग करके जब आप सब्ट्रैक्शन में करते हो तो इट इज नॉट वैलिड एट ऑल, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है कि आपने 2 इंटू -2 को आपने -2 लिख दिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपकी लेट्स से एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है विच इज़ ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and another matrix is B matrix which is of order P cross Q. What does that mean? यहाँ पे आपके पास m number of rows हैं and यहाँ आपके पास n number of क्या है, columns है, right? Next यहाँ पे आपके पास P number of rows हैं and Q number of क्या है, columns है। इफ़ आई वॉन्ट टू डिफाइन ए बी हेयर, सबसे पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि ए बी डिफाइन हो। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं तो कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो आपने यहाँ से क्या देखना है कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम एज बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट इज़ योर नेसेसरी कंडीशन हेयर, एन और पी आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए बी डिफाइन हो भी जाता है तो मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा। अब एन और पी की कहानी तो ख़त्म हो गई, यहाँ पे इसको छोड़ दो। तो आपके पास कौन से दो नंबर्स बचते हैं यहाँ पे, एक एम और एक क्यू। तो यही आपको ऑर्डर मिलेगा किसका, ए बी का, दैट विल बी एम क्रॉस क्यू। सो ए बी मैट्रिक्स डिफाइन कब होगी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी and order of the resultant matrix will be equal to m cross q. अगर आपको बी ए डिफाइन करना है यहीं पे, लेट्स डिफाइन बी ए। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी, यू हैव टू राइट दैट p क्रॉस q। बी आपने पहले लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर q क्रॉस p हो जाएगा, नॉट एट ऑल। नाउ ए का ऑर्डर क्या है आपके पास, m क्रॉस n। सो टेल मी द कंडीशन व्हेन बी ए विल बी डिफाइंड। बी ए कब डिफाइन होगा आपका, जब आपके यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे किसके, यहाँ से नंबर ऑफ रोज के। तो Q और M की क्या कंडीशन है यहाँ पे, Q और M आपके इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, बी ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या मिलेगा मुझे, वो मिलेगा P क्रॉस N, राइट। तो आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो आपका ये होगा, राइट। दिस इज हाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। लेट्स see few properties of matrix multiplication and how it is done. Let's see here. सबसे पहले हम A मैट्रिक्स को लेते हैं एक 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। 1 क्रॉस 3 का क्या मतलब है, यहाँ पे 1 रो है और कितने कॉलम्स हैं आपके पास, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। लेट्स टेक द एलिमेंट 1 2 3, दिस इज योर रो 1। नेक्स्ट, हम बी मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, कितने ऑर्डर की ले ले, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले ले, चलो, यस 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। सो वेयर वी हैव 3 रोज, रो 1, रो 2 एंड रो 3। नेक्स्ट, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ओके, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर। सो लेट्स डिफाइन -1 -2 0 1 3 4। लेट्स टेक दीज एलिमेंट्स।
नाउ इज ए बी डिफाइंड, द क्वेश्चन इज ए बी डिफाइंड, सबसे पहली बात. सो 1x3 ऑर्डर और यहाँ बी है आपका 3x2 ऑर्डर. हमेशा आपको ऐसे लिख के देखना है so that you have the clarity. This 3 and this 3, they are same, equal hai. So yes, I will say that AB is defined. Now what will be the order of AB? It is of order what? 1x2. AB का order क्या होगा? 1 row and 2 columns के साथ. तो कैसी दिखेगी आपको AB matrix? Let's see here. This is 1 row. Okay. So first row आपकी हो गई क्या? Row 1 and column 1, column 2. So how you will write the general elements of this kind of matrix? Here it will be A11, here it will be A इसको हम नाम दे देते हैं, C नाम दे देते हैं, rather than A we name it as C. ठीक है, so this will be C11, this will be C12, right? Now how you will get the first element of the C matrix and the second element of the C matrix, मतलब C11 और C12 की values आपको कैसे मिलेंगी? Let's see here now. अब आपको ये फर्स्ट एलिमेंट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है? फर्स्ट एलिमेंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ से ए मैट्रिक्स की क्या पकड़नी है आपको? रो 1. ठीक है, ये 1 स्टैंड्स फॉर रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स. दिस सेकेंड वन स्टैंड्स फॉर, सेकेंड का मतलब बी मैट्रिक्स, और ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कॉलम के लिए. सो कॉलम 1 ऑफ बी मैट्रिक्स. सो रो 1 ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम 1 ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. सो आपका क्या हो गया? ये ध्यान से देखते हैं. दिस इज माई रो 1 and this is my column 1, right? So here we are moving horizontally in the first matrix and here we are moving down in the second matrix. You can see that यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी मेरे पास 3 एलिमेंट है. इन 3 एलिमेंट्स का सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? दिस फर्स्ट एलिमेंट will be multiplied with this first element, then the second element will be multiplied with this second element, and this third element will be multiplied with this third element, and their products are added. That is known as sum product. तो हमें क्या करना है? बेसिकली 1 into -1 plus 2 into 0 plus 3 into 3. That will give me what? C11. फर्स्ट एलिमेंट देगा मुझे ये किसका? C मैट्रिक्स का. सिमिलरली C12 के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? अगेन दिस 1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स A and its row 1 only. Then the second 2 stands for second matrix and what? Column 2 of the second matrix, right? तो यहाँ से अगेन हम हॉरिजॉन्टली प्रोसीड कर रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का, और सेकंड मैट्रिक्स का हम क्या प्रोसीड कर रहे हैं? कैसे? वर्टिकली प्रोसीड कर रहे हैं. अगेन वी हैव 3 एलिमेंट्स. तो आपको C12 कैसे मिलेगा? यहाँ पे C12 कैसे मिलेगा? सो 1 into -2. You can see here, you can change the color here. So ये जो 1 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? अब कॉलम 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ. Then this 2 will be multiplied with this second element of column 2, and this 3 will be multiplied with this 4 and their sum product. So 1 into -2 plus 2 into 1 plus 3 into 4. This is how your matrix multiplication is done. So what is the answer for the first element here? This is 1 into -1 will be -1 plus 0 plus 9. Next element is -2 plus 2 plus 12. So what is this matrix here? 9 minus 1 is 8 and this is 2 minus 2 cancel, it is again 12. So this is the resultant matrix. You can see that it is of order 1 cross 2. This is how we multiply your matrices, right? चलिए, now let's see क्या आपका BA डिफाइन होगा. यहाँ पे हमने क्या ऑर्डर्स लिए? 1 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस. यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं. दिस इज A. हमने लिया था ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का. B मैट्रिक्स हमने लिया था 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का. तो क्या यहाँ पे BA डिफाइंड होगा? माई क्वेश्चन इज नाउ. अब B आपने पहले लिखा है तो B का ऑर्डर पहले लिख देते हैं 3 क्रॉस 2. A यहाँ पे 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है. सो R 2 and 1 इक्वल?
नो, दे आर नॉट इक्वल. सो अल्टीमेटली यहाँ पे बी ए डिफाइंड ही नहीं है. इट इज नॉट डिफाइंड. व्हाट डज दैट मीन? अगर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी डिफाइन हो रहा है, बी ए डिफाइन नहीं हो रहा, तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि वो कम्यूट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यही श्योरिटी नहीं है कि ए बी और बी ए डिफाइन भी है. ठीक है. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो यही हो जाती है कि इट डज नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ. सो मैट्रिसेस जनरली डज नॉट कम्यूट व्हेन मल्टीप्लाइड. राइट. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि वो क्या होती है हमारे पास. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, हम एसोसिएटिव लॉ चेक करें यहाँ पे, तो क्या वो ए इंटू बी सी के इक्वल होगा इफ ऑल आर डिफाइंड? यस. तो यस, हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ठीक है. इट इज एसोसिएटिव अगर हम ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं तो. इट इज नॉट इक्वल टू बी ए सी. ठीक है. ये बात ध्यान रखना. अगर ए बी सी आपका सेम साइकिल में है तो ए बी सी हैज़ टू बी इन सेम साइकिल, चाहे आप ए बी को पहले डिफाइन करो या फिर बी सी को पहले डिफाइन करो, बट इट हैज़ टू बी इन द सेम ऑर्डर. अगर आप आगे पीछे कर देते हो मैट्रिसेस को, देन डेफिनेटली एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड, क्योंकि डेफिनेटली वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं. बेसिकली ए और बी ए इक्वल थोड़ी ना, तो इसलिए आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते. ठीक. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड. अगर एक मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं आपकी? 1 होती है. तो अगर एक मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तब कॉम्यूटेटिव लॉ आपका होल्ड कर जाता है. सो कॉम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू इफ वन मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द टू मैट्रिसेस. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ट्रू इन दिस. ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. आप इसको बी ए और सी ए नहीं लिख सकते हो. ठीक है. फिफ्थ अगर हम देखें ए प्लस बी इंटू सी, बाद में भी मल्टीप्लाई करें अगर हम सी से तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज ए सी प्लस बी सी. राइट. ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए. यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करेगा. ए सी को आप सी ए नहीं लिख सकते, सी ए प्लस सी बी नहीं लिख सकते. जस्ट कीप दैट इन माइंड. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि सी बी एस ई 2026 के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन. यस. तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है वो. ए बी इज इक्वल टू 0. Is it necessary that a is equal to 0 और b is equal to 0? जनरली हम मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ते थे, अगर मेरा x डॉट वाई प्रोडक्ट 0 है, सो हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ से कि इधर x इज 0 और y इज 0. बट इज दैट ट्रू इन मैट्रिसेस? ये प्रॉपर्टी क्या ट्रू है मैट्रिसेस में? नो. ठीक है. ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है. इसका काउंटर एग्जांपल हम देखते हैं. लेट्स से मेरी ए एक 2x2 मैट्रिक्स है 1 0 0 0. ठीक है. ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. एंड बी आपकी मैट्रिक्स है 0 0 1 0. अब आपकी ए बी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट लेट्स सी देयर प्रोडक्ट है. ठीक है. ए बी डिफाइंड है, दोनों 2x2 मैट्रिसेस है यहाँ पे. 2x2 here also it is 2x2. So matrix multiplication is defined and the order will be 2x2 only. Now how it is defined, let's see here. आपको क्या करना है यहाँ पे, अगेन 2x2 है तो आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे. ये और ये तो काट दो आप, तो अल्टीमेटली ये 2 और ये 2 बचा. 2x2 यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, इसको हम नाम दे देते हैं अगेन सी. तो C11, C12, C13 एंड C14. ये जो हमने सॉरी, this will be
फ्लो में हम 4 एलिमेंट्स बोल गए, दिस विल बी C21 एंड दिस विल बी C22, राइट। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो मैंने ये 1 1 लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये हमने, ठीक है। बहुत बच्चे इसको है ना C11 ऐसे करके लिखते हैं, इट इज़ रॉन्ग। नोटेशंस आर इन द सबस्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब आपको फर्स्ट एलिमेंट अगेन कैसे कैलकुलेट करना है, आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी है और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम उठाना है, एंड यू हैव टू फाइंड द सम प्रोडक्ट। तो दिस व्हाट यू विल डू है, 1 into 0 प्लस 0 into 1, ठीक है, 1 into 0 एंड 0 into 1। नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ, और ये 0 इस 0 के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स निकाल रहे हो, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स अगर आप निकाल रहे हो तो आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ही चूज करनी है, ठीक है। आपका कोई लेना देना नहीं है सेकेंड रो से, और आप जो एलिमेंट निकाल रहे हो वो वाली कॉलम लेनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एलिमेंट के लिए सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन बेसिकली, राइट। सो हेयर 1 into 0 प्लस 0 into 0। नेक्स्ट सेकेंड रो पे आप मूव कर रहे हो, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट मैट्रिक्स की भी आप सेकेंड रो पे मूव कर जाओ, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि ये आपकी सेकेंड रो है। सो 0 into 0 प्लस 0 into 1, नेक्स्ट 0 into 0 प्लस 0 into 0। So what you will get here, 0 0 0 0। What is this? This is a null matrix। तो आप देख सकते हो कि ए और बी आपके नल मैट्रिसेस नहीं थे, बट स्टिल प्रोडक्ट आपको एक ज़ीरो मिल रहा है। ज़ीरो मिल रहा है मतलब एक नल मैट्रिक्स मिल रही है। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी ज़ीरो हो तो ए बी ज़ीरो होना और बी का भी ज़ीरो होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैंसिलेशन लॉज की। कैंसिलेशन लॉज इन मैट्रिसेस। सो अगर ए बी सी इक्वल है आपके पास, और यू कैन से इसको हम ए बी डी के, तो आप ए बी प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकते हो लेफ्ट साइड से, और क्या बोल सकते हो, सी और डी मेरे इक्वल होंगे। दिस इज अगेन नोन एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगेन इफ इट इज बी ए इज इक्वल टू सी ए, देन अब क्या कर सकते हो, ए और ए को राइट साइड से कैंसिल कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट से दैट बी और सी मेरे इक्वल होंगे बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। आप राइट साइड से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एफ एक्स है 5x² प्लस 3x माइनस 1, राइट। नाउ ए इज योर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो कैन यू फाइंड एफ ए फ्रॉम इट। एफ ए का क्या मतलब हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है, दिस मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मतलब है, इट विल बी 5a² प्लस 3a माइनस 1। अब ये 1 तो मैट्रिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने x को तो रिप्लेस कर दिया, तो इसका क्या करेंगे इस कांस्टेंट का। सो व्हाट इज डन हेयर, आप जब भी 1 होता है तो उसके प्लेस पे क्या करते हो, आप हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हो। व्हाट डू यू राइट इट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो आप एक कांस्टेंट को तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो जो भी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है, व्हाट यू रीराइट इन प्लेस ऑफ दैट कांस्टेंट, यू जस्ट राइट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया। अब आई वॉज गोइंग टू द CBSE चेकिंग एंड आई फाउंड दैट a² माइनस 5a
+4 आए, आपसे पूछा गया था कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन इन 3 मार्क्स दिस ईयर in the region 65/4/3, right? सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, यू कैन रेफर दैट. अब यहाँ पे बच्चों को जो ए मैट्रिक्स मिली थी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 -1 2 0 1 4, आपके पास ये मैट्रिक्स है. क्या आपका ए स्क्वेयर एलिमेंट्स का स्क्वेयर हो जाएगा कि 0 1 4 9 1 4 0 1 16? Is it true? Not at all. A big danger zone here. It is not true. Why it is not true? A स्क्वेयर का मतलब होता है a इंटू a. और क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह चलती है? नहीं चलती है. तो यहाँ पे 0 1 2 मिला, 3 -1 2, दिस इज 0 1 4. रीराइट द एलिमेंट 0 1 2 3 -1 2 0 1 4. तो क्या करना है आपको यहाँ पे? अगेन दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स. तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली एक 3x3 मैट्रिक्स ही मिलेगी. बट हाउ यू विल फाइंड द एलिमेंट्स सर? पहला एलिमेंट पहली रो और फर्स्ट कॉलम से मिलेगा. सो 0 इंटू 0 +1 इंटू 3 +2 इंटू 0 करके मिलेगा आपको. नेक्स्ट एलिमेंट आपको फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से मिलेगा. 0 इंटू 1 +1 इंटू -1 +2 इंटू 1 एंड सो ऑन. तो क्या ये ऊपर एलिमेंट्स के स्क्वायर के इक्वल हुआ? नो, नॉट एट ऑल. सो प्लीज मेक श्योर कि ए स्क्वायर आपका एलिमेंट्स के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता. आपको प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करोगे सो योर आंसर विल बी रॉन्ग. जस्ट कैलकुलेटिंग ए स्क्वायर वॉज ऑफ 1.5 मार्क्स. सो प्लीज़ अपने बेसिक्स को इंटैक्ट रखो और यहाँ पे ध्यान दो कि आपसे क्या पूछा गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3.2 एक्सरसाइज पे मेरी अगली वीडियो में. उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. इट इज़ मैथ्स अनलॉक्ड बाय वैशाली on Instagram and YouTube. ठीक है, so kindly like and subscribe my channels. Thank you.